नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की पोयम का टाइटल है द बॉल पोयम, जिसके राइटर हैं जॉन बैरीमैन। जॉन बैरीमैन एक अमेरिकन पोएट और स्कॉलर थे। वो अपनी एल्बम ड्रीम सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं, जो कि 385 पोएम्स का सीक्वेंस है। इसके अलावा वो नेशनल बुक अवार्ड के विजेता भी रह चुके हैं। इस पोयम में जॉन बैरीमैन ने लाइफ की रियलिटी के बारे में हम लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की है। इस पोयम के ज़रिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारी लाइफ में दुख और चुनौतियाँ हमेशा आती रहती हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें स्टैंड कैसे लेना है, वो हमें इस पोयम से सीखने को मिलता है। दोस्तों, इस पोयम को मैंने 3 स्टैंजाज़ में डिवाइड किया है। मैं एक-एक करके आपको सारे स्टैंजाज़ का मतलब समझाता हुआ चलूँगा। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टैंजा की ओर, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। दोस्तों, अपने फर्स्ट स्टैंजा के अंदर कवि एक लड़के की बात बता रहा है। वो लड़का एक बॉल के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी बॉल उसके हाथ से छूट गई और उस लड़के की फेवरेट बॉल उसके हाथ से छूटते हुए गली के अंदर लुढ़कते हुए पास ही की एक नदी के अंदर जा गिरी। अब यहाँ पे पोएट उस लड़के के रिएक्शन को नोट करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि अब लड़के का रिएक्शन क्या होगा जब उसने अपनी सबसे फेवरेट बॉल को खो दिया है। इसके अलावा पोएट खुद से भी पूछता है कि ये लड़का अपनी गेंद को खोने के बाद अब क्या करेगा। पोएट ने गेंद को लड़के से दूर जाते देखा है। उसका कहना है कि बॉल खुशी खुशी गली में उछलकर नीचे की तरफ जा रही थी। इसका मतलब ये है कि जब बॉल लड़के के हाथ से छूटी तो वह पास ही की गली में चली गई और बाद में पास ही की एक नदी के अंदर गिर गई। तो आइए दोस्तों, अब अपने सेकंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। इस स्टैंजा में पोएट ये कहता है कि लड़के को ये कहकर भी सिंपैथी देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि उसे दूसरी बॉल मिलेगी, क्योंकि उसके पास दूसरी बॉलें भी हैं। पोएट ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि वो छोटा लड़का बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है। वो लड़का इसीलिए सैड है क्योंकि उसकी बचपन की सारी मेमोरीज उस बॉल से जुड़ी हुई हैं, जो कि अब बंदरगाह पर चली गई और वहाँ पे पानी में जाकर गिर गई। यहाँ पोएट ये कहता है कि वो बॉय उस बॉल के खो जाने से बहुत सैड फील कर रहा है, क्योंकि वो बॉल अब पानी में चली गई है। उस बॉल से उस लड़के की चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हुई थी। उस लड़के को उस बॉल से जुड़ी हुई उन मेमोरीज के बारे में याद आ रहा है जब वो बॉल से खेला करता था। वो बॉल उस टाइम उसके अधिकार में थी, लेकिन अब इस बॉल के खो जाने से ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है। ये अनबियरेबल है, ये उसे सह नहीं सकता और इसकी वजह से वो बहुत गहरे दुख के अंदर जा चुका है। आगे पोएट कहता है कि वो उस लड़के से ये भी नहीं कह सकता कि वो दूसरी बॉल खरीदने के लिए कुछ पैसे ले ले। पोएट ऐसा इसीलिए बोलता है क्योंकि जो अटैचमेंट उस लड़के को अपनी पुरानी बॉल के साथ थी, वो अटैचमेंट और सेंस ऑफ बिलोंगिंग अब इस नई बॉल के साथ उसे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसके ज़्यादातर समय उस पुरानी बॉल के साथ उसने खेलने में बिताया है। लेकिन नई बॉल उसको वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग या वो अटैचमेंट नहीं दे पाएगी। वो लड़का अपने दुख में इतना डूब गया कि वो बहुत देर तक बंदरगाह के पास खड़ा रहा और अपनी गेंद की तलाश में लगा रहा। पोएट कहता है कि वो उसे दिलासा तो दे सकता है कि उसे नई बॉल मिल सकती है या वो उसे नई बॉल खरीदने के लिए कुछ पैसे भी दे सकता है, लेकिन वह ऐसा करने से खुद को रोकता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि पैसा एक नई गेंद तो ला सकता है, लेकिन खोई हुई गेंद से जुड़ी यादों और भावनाओं को सामने नहीं लाएगा। आगे पोएट कहता है कि अब समय आ गया है कि वो लड़का अपनी जिम्मेदारियों को सीखे। यहाँ पोएट कहना चाहता है कि अब लड़का जीवन का सबसे कठिन सबक सीखेगा। आइए दोस्तों, अब हम अपने आखिरी स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। अपने लास्ट स्टैंजा में पोएट कहता है कि अब लड़के को सीखना होगा कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसकी कई सारी बिलोंगिंग्स या फिर कई सारे सामान खो जाएंगे, चाहे वो उसकी गेंद हो या फिर कोई रिलेशनशिप हो। पोएट कहता है कि लड़के को लॉस को बियर करना अब सीखना होगा। लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो उससे छूट जाएंगी, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ हो या फिर कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन ऐसे मुकाम पर उसको उनके बिना जीना सीखना होगा। आगे पोएट कहता है जो चीज़ें उसकी खो गई हों, वो चीज़ें उसे कोई भी लाकर वापस नहीं कर सकता। यहाँ पे पोएट ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके अनुसार पैसा आपको सब कुछ खरीद के नहीं दे सकता है। वो कहता है
भले ही आप इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन उससे जुड़ी अपनेपन की भावना या फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उसको खरीद पाना ईजी नहीं है, ना ही आप उसे खरीद सकते हो। आगे पोएट कहता है कि वो लड़का सीख रहा है कि खोई हुई चीज़ों की फीलिंग्स के खिलाफ कैसे खड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि लड़का अब लाइफ की रियलिटी को जानने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि आपको अपनी लाइफ के ग्रीफ को यानी दुखों को स्वीकार करना होगा और आपको फिर से खड़े होना होगा। ये तो सच्चाई है जो हर किसी को अपनी लाइफ में सीखना है। लाइफ के अजीब दुखों के खिलाफ खड़े होने का कठोर सच जो हर किसी को झेलना पड़ता ही है। एट लास्ट पोएट उस लड़के के लिए ये कह रहा है कि उस लड़के को लाइफ की हार्श रियलिटीज़ को स्वीकार करने का सबक एक ना एक दिन सीखना होगा, और वो समय अब आ गया है कि एक ना एक दिन हम अपने प्रियजनों या फिर अपनी प्रिय चीज़ों को खो देंगे, ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे रिलेशनशिप्स जो हमसे अटैच्ड हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।